लंबी कतार, घंटों इंतजार, खैरात नहीं सस्ता आटा चाहिए। आवाम रुल गए। मुख्तलिफ शहरों में आज भी आटे के लिए लाइनें लगी हैं। गंदम का कोटा बढ़ा दिया गया, आवाम को रिलीफ मिलने का इंतजार। पंजाब में गंदम के सरकारी कोटे में इजाफा होते ही फी मन कीमत में 1200 रुपए कमी। 5400 वाली गंदम खुली मंडी में 4200 रुपए मन पर आ गई। मार्केट जराए कहते हैं चक्की आटा भी 15 से 20 रुपए फी किलो कम होने का इम्कान है। भक्कर में आज भी सस्ते आटे के हुसूल के लिए लंबी कतारें। औरतें, बच्चे सब काम काज छोड़कर आटा लेने पहुंच गए। सेक्रेटरी महकमा खुराक का कहना है कि आटे की कीमतों में कमी के लिए बड़ा ऑपरेशन करना होगा। कराची में गंदम की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी, ताहम आटे की कीमत कम ना हो सकी। कराची में चक्की के आटे की कीमत 155 रुपए से 160 रुपए किलो बरकरार है। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम का यौमिया कोटा 5000 से बढ़ाकर 6500 मीट्रिक टन कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में इस्तेहकाम आ गया। रूस से सरकारी सतह पर मंगवाई गई गंदम की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। सस्ती गंदम के 2 जहाज कराची पोर्ट पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान को गंदम पोर्ट पर $372 फी मीट्रिक टन पड़ी। मजमूई तौर पर रूस से 7.5 लाख मीट्रिक टन गंदम मंगवाई जाएगी। 3 लाख टन गंदम कराची पोर्ट और 4.5 लाख टन गंदम गवादर पोर्ट पर आएगी। सऊदी अरब के वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में $10 अरब की सरमाकारी में इजाफे के लिए हिदायत जारी कर दी। सऊदी वली अहद ने सऊदी डेवलपमेंट फंड को पाकिस्तान सेंट्रल बैंक में जमा करवाई गई $5 अरब की रकम बढ़ाने पर जायजा लेने की भी हिदायत कर दी। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए तवक्कुआत से ज्यादा इमदाद के वादे। आलमी सानेहात पर डोनर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा भी हैरत ज़दा। वादे की गई रकम तकरीबन $11 अरब तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम के मुंतज़िम ने कहा कि डोनर कॉन्फ्रेंसेस में अक्सर अतियात का ऐलान मकासद और अहदाफ से कम होता है। पाकिस्तान के लिए अतियात के वादे हदफ से ज़्यादा होना गैर मामूली है। एहसन इकबाल कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने किसी भी पाकिस्तानी से बढ़कर पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। तवक्कुआत से बढ़कर इमदाद मिली। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारिजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि पाकिस्तान ने दुनिया की तवज्जो एक मरतबा फिर अपनी जानिब मबसूल करा ली। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $10.7 अरब आलमी इमदाद के वादे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामी तरक्याती बैंक 3 साल में $4 अरब 20 करोड़ देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब का ऐलान किया। यूरोपीय यूनियन सैलाब मुतासरीन को 50 करोड़ यूरो देगा। यूरोपीय यूनियन का मुल्क में तरक्की और रोजगार के लिए भी $8 करोड़ 70 लाख देने का ऐलान। यूएसएड पाकिस्तान को $10 करोड़ की रकम देगा। चीन $10 करोड़, जर्मनी $8 करोड़ 80 लाख और जापान $7 करोड़ 70 लाख इमदाद देगा। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सऊदी अरब ने भी $1 अरब और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $1 अरब देने का ऐलान किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेट प्राइस कहते हैं अमरीका ने सैलाब से बहाली के लिए इजाफी $100 मिलियन देने का ऐलान किया है। ये रकम सैलाब से हिफाजत, वबा की रोकथाम, फूड सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होगी। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बिरादरी से इमदाद जमा करने पर चेयरमैन PTI बरहम। कहा मईशत को संभालने के दावेदार आज खुद अगयार के पांव में गिरे हुए हैं। लाओ लश्कर समेत जिनेवा जाकर भीख मांगते इन्हें शर्म नहीं आती। नाअहल और नालायक टोला जिनेवा से भी खाली हाथ वापस लौटेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि एक भी अहम लीडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं। अगर सारी कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक पर करनी थी तो जिनेवा जाने की क्या जरूरत थी। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का दौरा अबू धाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। दिफा और फौजी उमूर में दो तरफा ताउन को फरोग देने पर बात। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद की जनरल आसिम नसीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। फ़राइज़ की अदायगी में कामयाबी की ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में इमारात की कौमी सलामती के मुशीर और नायब वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात भी मौजूद थीं।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज अमाराती वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के वारंट जारी। चेयरमैन PTI के अलावा असद उमर, फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें भी मुस्तरद। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन में आइंदा समाअत 17 जनवरी को होगी। परवेज इलाही पर अरबों की करप्शन के इल्जामात के बायस मेरी मकबूलियत मुतासिर हो रही है। पंजाब में मखलूत हुकूमत के खिलाफ ऐसे इल्जामात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। करप्शन इल्जामात पर इमरान खान का परवेज इलाही पर अदम एतमाद का इजहार। PTI के सीनियर रहनुमाओं के इजलास में इमरान खान ने जोर दिया कि पंजाब असेंबली में PTI के तमाम अरकान असेंबली परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने और असेंबली तहलील करने पर आमादा करें। इमरान खान के रिमार्क से बाद परवेज इलाही का जमान पार्क का दौरा। परवेज इलाही ने इमरान खान को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग खाफ भरपूर तरीके से PTI के साथ खड़ी है। रहनुमा मुस्लिम लीग खाफ मोनिस इलाही ने दावा किया है कि इमरान खान ने परवेज इलाही को यकीन दिलाया है कि जो भी मालूमात उनके पास आएंगी वो सबसे पहले परवेज इलाही के साथ शेयर करेंगे। इनके पास 186 का नंबर नहीं है। ये इस वक्त 175, 174 के राउंड अबाउट हैं। हमारे पास अक्सरीती नंबर है। हमारे आज भी 179 मेंबर जो है वो पूरे थे और हो सकता है कि ये हाजिरी जो है वो कल तक 180 हो जाए। अब ये वक्त आ गया है कि बगैर किसी और वक्त को ज़ाय किए हुए फौरी तौर के ऊपर एक मुल्क को नए मैंडेट की तरफ ले जाया जाए, एक नया इलेक्शन करवाया जाए। उस पर काउंट नहीं हुआ। अगर कोई काउंट होता तो फिर फ्लोर टेस्ट पास होता। वो तो यस और नो पे उन्होंने स्पीकर साहब ने बस कह दिया तो कह दिया। कल की हंगामा खेजी के बाद पंजाब असेंबली का इजलास आज दिन 2 बजे होगा। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज दोबारा तलब। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं परवेज इलाही के नंबर पूरे नहीं, नून लीग के नंबर 180 हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर बोले ऑपोजिशन के कहने पर नहीं, जब जरूरत हुई वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट ले लेंगे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि पंजाब असेंबली के इजलास में ऑपोजिशन के अरकान की ज्यादा तादाद थी। अगर गिनती होती तो फिर फ्लोर टेस्ट पास होता। स्पीकर साहब ने येस और नो पर फैसला कर दिया। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हुकूमत अकेले इस्तेहकाम नहीं ला सकती। बहरानों से निकलने के लिए अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और तमाम जमातों को एक नुक्ते पर आना होगा। इस वक्त सबसे अहम नुक्ता मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना है। किसी को नाअहल करके सियासी तौर पर माइनस नहीं किया जा सकता। कोई भी माइनस अपने करतूत से होता है। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी, चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की गवर्नर सिंध से पहली बार एक साथ मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरने का फैसला। PSP और फारूक सत्तार के उम्मीदवार, उनके MQM के हक में दस्तबरदार होने का इम्कान। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी का कुछ दिनों में MQM में शमूलियत का ऐलान मुतवक्किल। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इकदामात की कानूनी हैसियत से मुतालिक MQM की दरखास्त सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जुनेद गफ्फार ने दरखास्त की समाअत से इनकार कर दिया। मामला चीफ जस्टिस को इरसाल। MQM का कहना है कि फौरी समाअत की दरखास्त आज ही दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल होने के बायस इसके फैसले कानूनी हैसियत नहीं रखते। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहार ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इंतखाबात मजीद फोरम पर चैलेंज भी करेंगे। पीपल्स पार्टी चाहती तो हल्का बंदियां शफाफ की जा सकती थीं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम देने के लिए सिंध हुकूमत का प्लान। सड़कों पर गश्त और हसास मकामात पर तैनाती के लिए मजीद 3100 एहलकार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से भेज दिए गए। तीनों जोनल DIGs को नफरी तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए गए।
एडिशनल आईजी का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम के हॉटस्पॉट पर यह नफरी तैनात की जाएगी। IMF ने पाकिस्तान से मुतालिबा किया है कि पाकिस्तान डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करे। 30 जून तक पेट्रोलियम लेवी 855 अरब रुपए जमा करने का प्लान भी मांग लिया। गैस के निर्ख बढ़ाना होंगे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर इसहाक डार की IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर से मुलाकात। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद के आज़म को दोहराया। इमदादी कॉन्फ्रेंस में अरबों डॉलर के वादों से IMF से मामलात में आसानी होगी। IMF से मुआहिदा होने से डॉलर की तलब कम हो जाएगी। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, तिजारती और करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए डॉलर महंगा हो जाए तो हर्ज नहीं। अमीर सार्फिन के लिए गैस महंगी करने की तजवीज़। साबिक वज़ीर खजाना ने कहा कि उन्होंने जो काम किया शहबाज शरीफ की इजाज़त से किया। नून लीग मुझे हटा देगी तो घर जाकर बैठ जाऊंगा, किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में नसीम शाह का तबाहकुन आगाज। 1-2 नहीं, पूरे 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कीवीज 9 विकेटों पर 255 रन तक महदूद। हदफ के ताक़ुब में फखर और बाबर की 50। मोहम्मद रिजवान ने भी अपनी क्लास दिखाई। मैच की सबसे बड़ी 77 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को 6 विकेटों से फतह दिलाई। दूसरे वनडे मैच में दोनों टीमें कल आमने सामने होंगी। ठंड बहुत, मगर बर्फ से ढकी वादियों के सैर का अपना ही मजा है। मालम जबा में सयाह मौसम का लुत्फ उठाने में मसरूफ। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी हर तरफ सफेदी ही सफेदी। कल से इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, भक्कर में बारिश मुतवक्के। मरी में शदीद बर्फबारी से सड़कों की बंदिश और गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल का खदशा। वाना में बदअमनी और टारगेट किलिंग के खिलाफ शदीद सर्दी में धरना 5वें रोज में दाखिल। कबायलियों और सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। मुजाहिरीन का इलाके में क़याम अमन और कत्ल और अगवा की वारदातें खत्म करने का मुतालबा। इस साल हज सीजन में कोरोना वबा से पहले का कोटा नाफिज किया जाएगा। उम्र के हवाले से आज़मीन हज पर कोई पाबंदी लागू नहीं की जाएगी। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा तौफीक रबी ने कहा है कि उम्रा वीज़ा की मियाद 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरब के किसी भी शहर के सफ़र की इजाज़त। सऊदी वज़ारत हज के ज़ेर तमाम जद्दा में 3 रोज़ा हज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की भी शिरकत। मुआविन डायरेक्टर जनरल हज पाकिस्तान साजिद मंजूर ने कहा है कि पाकिस्तान से 1,80,000 आज़मीन हज सऊदी अरब जाएंगे। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में लड़कियों को 5वीं जमात तक तालीम जारी रखने की इजाज़त दे दी। लड़कियों के प्राइमरी तक स्कूल खोलने का ऐलान। लड़कियों की आला तालीम पर पाबंदी बरकरार।